बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और आज हम बात करने वाले हैं अपने तालीमी निज़ाम की। आज हम बात करेंगे अपने सरकारी स्कूलों की और आज हम देखेंगे कि क्या वजह है आज भी सरकारी स्कूलों में कई एक जगहों पे स्टाफ की कमी है और कई एक जगहों पे जो है बच्चों की कमी है। बहरहाल इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जोनल प्रेसिडेंट जोन वागूरा सोफी ताहिर साहब से हम जानेंगे कि आखिर क्या वजूहत है इनके पीछे, क्यों कई एक स्कूलों में आज स्टाफ की कमी है और क्यों कई एक सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सबसे पहले ताहिर साहब, आपका खैर मकदम हम करते हैं कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया इरफान साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया, आपका शुक्रिया। ताहिर साहब, मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे वो मुझे ये है कि आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के हवाले से आप थोड़ा सा वजाहतन बताएं कि ये तहरीक क्या है और ये तहरीक क्यों वजूद में आई। देखिए इरफान साहब, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आज से 25 साल पहले मोहतरम अब्दुल करीम वानी साहब ने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की यहाँ पे एक शुरुआत की है और लगातार 25 साल से चलते हुए आज तक। और जब रिटायरमेंट हुए ये अब्दुल करीम वानी साहब, तो हमारे नए चेयरमैन जो बने हैं मोहतरम मोहम्मद रफीक राहतर साहब, वो आज हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी के जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं। और जहाँ तक टीचर्स फोरम का सवाल है, टीचर्स फोरम यहाँ पे एक तवारीख है। इसका यही यहाँ पे वजूद हुआ है कि जितने भी टीचर्स, जितने भी सरकारी स्कूल है, हमारे सरकारी स्कूल में डेवलपमेंट किस तरह से हो जाए। टीचर्स फोरम का मकसद ये नहीं है खाली, या टीचर्स फोरम खाली इसलिए नहीं बने कि ये खाली टीचर्स के हवाले से बात करें, बल्कि टीचर्स फोरम का मुद्दा वो मकसद ये है कि जो हमारे सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से हमारे जो चेयरमैन साहब है मौजूदा मोहम्मद रफीक राहतर साहब, ये जितने भी लीडर्स आज तक आए हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे या स्टेट लेवल पे, हर जगह पे हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का लीडर का यही मकसद है कि हमारे सरकारी स्कूलों में निज़ामी तालीम जो है, तालीम का जो निज़ाम है, ये किस तरह से बेहतर हो जाए। ताहिर साहब, यहाँ पे आपसे आपने बात की कि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन अगर हम बात करें ये फॉर्म जो है, अगर कहीं पे एक जोनल प्रेसिडेंट होता है तो उसके पीछे पीछे और 10 टीचर होते हैं। आप मुझे बताएं आपके स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? देखिए इरफान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सोसाइटी में एक गलत नैरेटिव बन चुका है। जहां तक हमारे टीचर्स फोरम का सवाल है, हमारे मोहतरम चेयरमैन मोहम्मद रफीक राहतर साहब का क्लियर डायरेक्शंस है हर एक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए और जितने भी जोनल प्रेसिडेंट है, ये हमें डायरेक्शंस है कि जो भी आपके टीचर्स के हवाले से या स्कूलों के हवाले से हमारे ऑफिसर साहिबान के पास हमारे जितने भी काम है, तो हमें यही डायरेक्शंस है कि ज्यादा से ज्यादा तौर पर 1 से लेकर 2 आदमी अपने ऑफिस में जाएंगे टीचर्स के मामला के हिसाब से, या जो भी मामला हमारे एजुकेशन निजाम के हिसाब से है, ये हमें 2 से लेकर ज्यादा ऑफिस में नहीं जाना है। अब मामला यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी ऑफिस जाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपने ओर से, अपने चेयरमैन की ओर से और अपने टीचर्स फोरम की ओर से ये बताऊं कि टीचर्स फोरम के लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है स्कूलों में काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम स्कूलों में काम करें। हाँ, जो देखिए हमें यहाँ पे चेयरमैन साहब है, वो पूरी यूटी में काम कर रहे हैं, पूरी यूटी को देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स है, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है। हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, हमें यहाँ पे जोनल प्रेसिडेंट्स है। और ये प्रेसिडेंट्स हमने बनाए क्यों हैं? ये इसीलिए है कि जो जोन में, सपोज अगर हम एक जोन की बात करें, वहां पे 400 टीचर है, तो 400 टीचर्स में से एक टीचर का ये काम है कि वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऑफिस जाए, जडीओज ऑफिस जाए या सीओज ऑफिस जाए, उसका जुरिडिक्शन जितना होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक लीडर का अपना अपना एक जुरिडिक्शन है। और उस अपने जोन में वो जितने भी मामला होंगे, टीचर्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, स्कूल के हवाले से, जो भी मसला हो, वो अपने ऑफिसर के सामने हम रखते हैं।
अब मामला यह है कि हमें क्लियर डायरेक्शन से हमारा जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा कि ये कहीं पे नहीं होना चाहिए कि एक से या दो से ज्यादा टीचर्स रोज रोज ऑफिस में जाए या घूमेंगे टीचर्स फोरम के नाम पे। तो ये कतई तौर पर हमारे टीचर्स फोरम की टीचर्स नहीं होंगे जो अननेसेसरी मार्केट में घूमे या स्कूल में ना जाए या ऑफिस में अननेसेसरी रोज रोज जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक नैरेटिव बन चुका है। मुझे नहीं पता है कि कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। जहां तक मैं टीचर्स फोरम को जानता हूं, जहां तक मैं अपने टीचर्स फोरम के सिस्टम को जानता हूं, जहां तक मैं अपने चेयरमैन को जानता हूं, जहां मैं अपने प्रेसिडेंट्स को जानता हूं, ये कतई तौर किसी भी तौर पर उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे वो लोग, और ना हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारे मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उस्ताद किराम अननेसेसरली ऑफिस में रोज रोज जाएंगे। ताहिर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने वाले हैं, लेकिन ताहिर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर आज भी सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी क्यों है? अगरचे लगातार सरकार दावा करती है कि हम मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त खाना तक देते हैं, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो कोई एक गवर्नमेंट स्कूल जो है, रिसेंटली हमने देखा टंगमरग इलाके में जो है एक गांव खाने में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, और साथ ही साथ दूसरा स्कूल जो था वहां पे एक ही कमरे में तकरीबन 8 क्लासेस पढ़ते थे। क्या लगता है आपको ताहिर साहब, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए इरफान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक स्कूलों का सवाल है, आपने देखे होंगे लास्ट ईयर से जब से हमारे चेयरमैन मोहम्मद रफीक साहब बने हैं, उन्होंने लगातार यही बात की कि हमारे स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बढ़ावा दे। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा कि हर एक स्कूल या मैं अपने तौर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तौर से बहुत ज्यादा मशकूर हूं, अपने डायरेक्टर साहब का, अपने सीओ साहब का, जितने भी जरियो साहब है, सब लोगों ने मिलजुल की, सब टीचर्स ने, सबसे ज्यादा अगर अहम रोल किसी का है वो हमारे टीचर्स का है एनरोलमेंट ड्राइव के लिए। हमने बहुत ज्यादा बच्चों को, आपका डाटा भी आपके पास ऑफिशियल डाटा उसके लिए नवंबर दिसंबर में आ गया है कि बहुत सारे बच्चों का हमने अपने स्कूलों में एडमिशन उन्होंने किया। अब मामला ये है, देखिए बहुत जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमारे चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी बात की है। रोज हम यही कहते हैं कि जिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बढ़ाए। और जहां पे आप किताबों की बात कर रहे हैं, आप एमडीएम की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है हमारे स्कूलों में ऑलवेज वहां पे बुक्स अवेलेबल है, वहां पे एमडीएम बिल्कुल अच्छी तरह से मिल रहा है। अब एक्सेप्शंस तो होते हैं, चंद ऐसे स्कूल है कहीं पे हो सकते हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। जनरली अगर हम बात करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं ताहिर साहब, कुछ दिन पहले ही हमने 2 खबरें चलाई इस हवाले से बिल्कुल एक जगह, और साथ ही साथ ताहिर साहब यहाँ पे आपको बता दूं कि कई एक स्कूलों में आज भी खाली 2 उस्तातिज़ा है और तकरीबन वहां पे 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप बताएं कैसे वो उस्तातिज़ा उनको पढ़ाते होंगे? इरफान साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आपको अगर देखा होगा लास्ट टाइम जो हमारे चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू दिया एक मीडिया चैनल में, उन्होंने यहाँ पे कहा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे रेशनलाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल, आप देखिए हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में कहीं कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे हमें 4 के बदले 2 ही टीचर्स है, जहां पे हमें 10 के बदले 8 ही टीचर्स है। ये चीजें एड्रेस करने के लिए हमें जो हेल्थ अफेयर्स जो लोग हैं वहां तक हमारे जो लीडर्स हैं वो वहां तक बात पहुंचा रहे हैं, हमेशा कोशिश कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब रात दिन इसी चक्कर में पड़े रहे, इसी कोशिश में पड़े रहे कि हमारा स्कूलों का जो निजाम है, ये सिस्टम कैसे अच्छा से अच्छा हो जाए, ठीक से ठीक हो जाए। तो इसी कोशिश। ताहिर साहब, आप टीचर्स फॉरम से वाबस्ता है, तो आप मुझे बताएं कि आज भी क्यों लोग जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं? अगरचे आपने इस साल एनरोलमेंट ड्राइव चलाई, बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस साल सरकारी स्कूलों में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन जो दावे आप करते हैं क्या फिर वो आपके स्कूलों में होते हैं? और मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्यों आज भी लोग जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ माइल हो रहे हैं? अगरचे हम देखें वहां पे उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती है जितनी गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, लेकिन क्या वहां पे असातिज़ा की कमी होती है? अगर हम देखें असातिज़ा जो है, सबसे काबिल असातिज़ा जो होते हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ होता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं। और अगर हम देखें आम निजी स्कूलों में जो होते हैं मामूली ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों प्रेफर करते हैं लोग वहां पे अपने बच्चों को डालना? देखिए इरफान साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये लम्हे फिक्रिया है कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे उस्तातिज़ा किराम हमारे स्कूलों में है, हाईली क्वालिफाइड है, हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे इतना ज्यादा जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, फिर भी बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताते चलूं कि जहां तक ये बात करेंगे, ये एक नैरेटिव हमारे सोसाइटी में बन चुका है
यहाँ पे अगर आप देखें इरफान साहब, अगर एक घर में 2 बच्चे होंगे, अगर बाप को ये लगता है कि ये बच्चा थोड़ा सा काबिल है, थोड़ा सा ज़हीन है, तो वो, मुझे समझ में नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली प्रेफर करता है उसको, ये बच्चा ठीक पढ़ता है, इसको प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। और ये थोड़ा सा इससे इसका जो ये जो मेंटल पावर है थोड़ा सा कम है, या ऐसा लगता है कि ये उतना ज्यादा काबिल नहीं है, उसको गवर्नमेंट स्कूल प्रेफर करता है। अब मैंने 1000 बार ये बात कही होगी कि हमारे सोसाइटी में अगर 3 किस्म की यहाँ पे एक यहाँ पे लेवल्स बनाई गई है। जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी बच्चों के, वो प्राइवेट स्कूल के लिए, जो उसके नीचे है उसको गवर्नमेंट स्कूल, और जो उससे भी नीचे लेवल होती है उसको दारुल में कहीं भेजते हैं। ये कहीं पे दारुल पढ़ेगा, मौलवी बनेगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट स्कूल के काबिल नहीं है। आप देखिए, ये हमारे पेरेंट्स घर में डिसाइड करते हैं एट द बिगिनिंग कि यहाँ पे कौन सा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के काबिल है, कौन सा बच्चा प्राइवेट स्कूल के काबिल है, और कौन सा बच्चा दारुल के काबिल है। मैं अपने तौर से, अपने टीचर्स फोरम की तरफ से, आपकी मदद से सोसाइटी, जो हमारे सिविल सोसाइटी है, उनसे मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि आपको पता है, जब हमने लास्ट ईयर नवंबर में जब हमने एनरोलमेंट ड्राइव की थी, तब भी आपको अगर याद होगा, हमने यही रिक्वेस्ट की थी। हमारे ऑफिसर साहब ने यही हर एक जगह पे ये पैगाम पहुंचाया था। हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट से, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट से, या स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद भट्ट साहब है, सबों ने यही बात कही कि खुदा न करे ऐसा ना हो कि वक्त आए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल बंद करने पड़े। लेकिन ये जिम्मेदारी खाली टीचर्स के ऊपर नहीं आ रही है, ये जिम्मेदारी हमारी सिविल सोसाइटी को, ये जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स को है। और मैं यहाँ पे आपकी मदद से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट से बेस्ट है। आप देखिए, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स वहां पे हैं, आप देखिए वहां पे फ्री बुक्स मिलते हैं, आप देखिए वहां पे आपको एमडीएम फ्री मिलता है। आप देखिए, सबसे अच्छी बात जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में है कि वहां पे टीचर्स जो है सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है और काबिल है और एक्सपीरियंस है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, यहाँ पे देखिए प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता हूँ, लेकिन आप देखिए ना, उनको तो उनके लिए कोई डाइट ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग, ताहिर साहब, ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल का एक उस्ताद अपने जी और जान से अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहां पे टीचर्स काफी सारे और कामों में मसरूफ रहते हैं और वहां बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ये बात कहां तक सही है ताहिर साहब? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, असाइनमेंट्स डिफरेंट है हमारे। ये तो बदकिस्मती की वजह से हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, ये एज बीएलओ भी काम करता है, ये कहीं सर्वे होगी वहां पे भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर एज बीएलओ के काम करता है, अगर एज कहीं पे सर्वे करनी होगी वहां पे एज एंगेजमेंट उसकी जाते हैं। इट इज ऑल बिकॉज द कैपेबिलिटी ऑफ ए टीचर। जब तक ना गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारा उस्ताद ही इतना काबिल है कि वो किसी भी जगह, आप किसी भी काम में कोई भी असाइनमेंट आपको दे दो, हमारा टीचर वहां पे उस जॉब के लिए फिट रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट टीचर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, देखो गवर्नमेंट यहाँ पे मशीनरी इतनी ज्यादा हमारे स्कूलों के लिए, हमारे यहाँ पे एसआई है, हमारे यहाँ पे डाइट है, वो दिन रात काम करते हैं कि आपको शायद मालूम होगा कि हमारे गवर्नमेंट टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक टीचर के लिए ये जरूरी है कि एक तो वो घर में पढ़े, वो तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ की जो मॉडर्न टेक्निक्स है फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके लिए हमारा गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे लाइफ या महीने में या साल में या क्वार्टरली, हाफ ईयरली हर हमारे टीचर्स को ट्रेन करते हैं। आप प्राइवेट स्कूलों का मुझे समझ में नहीं आता वहां पे कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचर्स को। फिर भी हमारे सोसाइटी में एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है कि नहीं जी, यहाँ पे आप एक काम करो, जो बच्चा आपके घर में काबिल है, जो क्रीम है, इसको प्राइवेट स्कूल में डालें। फिर ये पेरेंट ये सोचता नहीं है कि चले हम अगर ओपनली हम कंपेयर करेंगे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के लिए, एक मुसीबत और भी है। यहाँ पे आपने जो अच्छी बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल देखे हैं जो टीन शेड में चल रहे हैं, जो ना कहीं पे रेंटेड बिल्डिंग पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स हमारे बदकिस्मती से प्रेफर कर रहे हैं उस प्राइवेट स्कूल को। मुझे एक ही बात यहाँ पे लग रही है, एक ये कि यहाँ पे कोई एजेंसी काम कर रही है, कोई माफिया काम कर रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों को यहाँ पे एनकरेज कर रहा है और गवर्नमेंट स्कूलों को बर्बादी के लिए तुले हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ना रहे, ताकि जो लोग जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे खाली प्राइवेट सेक्टर ही हो, न मरे। नंबर 2, मुझे ये लग रहा है, मैं जाती राय आपको इरफान साहब बताऊं, कि जो एक नैरेटिव बन चुका है हमारे सोसाइटी में कि क्रीम जो हमारी जो काबिल बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में डाले, ऐसा नहीं है। ताहिर साहब, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है कि फिलहाल जो है स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि कोविड-19 केसेस में आए रोज इजाफा हो रहा है। ताहिर साहब, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये कोविड-19, क्या ये कोरोना वायरस खाली स्कूलों में है? क्या ये कोरोना वायरस उन कोचिंग सेंटर्स में नहीं है जहां पे एक उस्ताद जो है तकरीबन 100 बच्चों को पढ़ा रहा है?
आपका क्या नजरिया है इस हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी आपके साथ भी बात की, बाकी जो जितने भी लोकल न्यूज चैनल्स यहाँ पे हैं सबके माध्यम से मेरे चेयरमैन साहब ने ये बात की है ऑलरेडी। उन्होंने कहा है जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मीडिया है ये थर्ड ऑफ द सोसाइटी होती है, यहाँ पे आपका भी रोल बनता है। देखिए, गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप मार्च से स्कूल स्टार्ट करें और यहाँ पे 200 से ज्यादा बच्चे स्कूल में नहीं होने चाहिए एक दिन के लिए। आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स वहां पे इतने खुशहाली के साथ पहले दिन स्कूल आए और बहुत ज्यादा वेलकम हुआ हमारे बच्चों का, और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे, टीचर्स भी बहुत ज्यादा खुश। लेकिन अब क्या करें, ये बदकिस्मती है। आप देखिए, वहां पे गार्डन्स खुले हैं, वहां पे कोचिंग सेंटर्स खुले, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। आपको मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से बताऊं कि अब जो यहाँ पे आप देखिए वर्चुअल क्लासेस में भी आप गवर्नमेंट टीचर्स को सबसे आगे देखोगे। अब आप अगर आप एक यहाँ पे एक डिफरेंस करेंगे एक प्राइवेट स्कूल और टीचर और गवर्नमेंट स्कूल टीचर की। मैं इरफान साहब आपके माध्यम से आपके इंफॉर्मेशन के लिए बात बताऊं, जब हमारे कम्युनिटी क्लास लास्ट ईयर हुए तो सबसे ज्यादा आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे, तब उन्होंने कम्युनिटी क्लासेस लिए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से। और जब इन्होंने गवर्नमेंट ने विंटर कैंप्स जो चल रहे थे, और आप खुद भी देखिए, आप जाइए स्कूलों में, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए वहां पे, एंड यू विल फाइंड दैट आप वहां पे देखेंगे कि इन कम्युनिटी जो विंटर कैंप्स जो थे, विंटर स्कूल्स थे, वहां पे खाली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इन गवर्नमेंट टीचर से तालीम हासिल नहीं करते थे, वहां पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी पढ़ते थे, लेकिन फीस तो उन्हें फिर भी भरनी पड़ी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उन बच्चों को फिर भी फीस प्राइवेट स्कूलों में भरनी पड़ी। बहरहाल ताहिर साहब, आप मुझे बताएं कि आखिर पर आपकी क्या मैसेज होगी, जनरल मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए? मेरी यही गुजारिश होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, स्कूल 2 साल से बंद पड़े हैं और इस चीज का अल्लाह गवाह है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं सब लोग परेशान हैं। देखिए, अगर आपको तालीम हासिल करने आप घर में बैठ सकते हैं, वर्चुअल थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा जिस चीज को हम लैक कर रहे हैं वो हमारे बच्चों की मॉरल एजुकेशन। देखिए, जब तक ना बच्चा स्कूल आएगा, जब तक ना बच्चा हमारे एक उस्तादिजा के साहिबान की निगरानी में रहेगा 10 से लेकर 4 बजे तक, तब तक घर बैठे तो कोई मॉरल एजुकेशन नहीं सीख सकता है। अब मेरी गुजारिश पेरेंट्स से यही है, बराए करम अपने बच्चों पे आप नजर रखें। देखिए, 2 साल से हम ऑलरेडी स्कूल बंद रहे हैं, टीचर्स की नजर तो हमारे बच्चों पे नहीं है। आप क्या आधा घंटा या पौना घंटा या दिन में 2-3 बार हम अपने बच्चों से वर्चुअल क्लास में वहां पे इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन वहां पे टाइम लिमिटेड होता है। हम बच्चों का वो बिहेवियर वहां पे चेक नहीं कर सकते। वहां पे तो उनका जो उठना बैठना चलना बात करने का तरीका, ये सब चीजें वहां पे हम नहीं देख सकते। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो आज तक नहीं थी उतनी ज्यादा, वो हमारे पेरेंट्स पे है। तो आपकी माध्यम से मैं जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, मैं हैंडफुल रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से, अपने बच्चों पे आप नजर रखें, वो हमारी अमानत है, वो हमारा फ्यूचर है। आप देखिए, जो 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 हमारी आने वाली नस्ल है वो यही लोग हैं। अगर ये लोग यहाँ पे बिगड़ गए, अगर इन लोगों को मॉरल एजुकेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी तो अल्लाह जाने हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अपना रोल वहां पे एज थर्ड ऑफ द सोसाइटी, हम भी अपना रोल निभाएंगे, लेकिन जो पेरेंट्स है, जो सिविल सोसाइटी है, वो अपने बच्चों पे नजर रखें। देखिए, मैं आपकी माध्यम से एक बात और बताऊं इरफान साहब, यहाँ पे जो वर्चुअल क्लासेस में बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स से ये गुजारिश की बराह कर अपने बच्चों पे नजर रखें। जब वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि आपको पता है जो हमारा मोबाइल फोन है ये तो हमें नेगेटिव की तरह भी ले सकता है, पॉजिटिव की तरह भी। तो ये अब पेरेंट्स पे यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पे नजर रखें कि खुदा ना करे ये बच्चे इस मोबाइल फोन की जरिए से कहीं इमोरलिटी की तरफ न जाए। बहरहाल ताहिर साहब, आपने हमारे साथ बहुत बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे बातें आपने कही, लेकिन नाज़रीन आपको भी बता दूं कि सरकार जहां पे लाखों करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करती है ताकि जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ सके, उसके बाद भी हमारे वालिदीन जो है प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे डालते हैं ताकि वो वहाँ पे तालीम हासिल कर सके, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फीस भरनी पड़ती है क्योंकि अब जो ये तालीम का निज़ाम है इसे आहिस्ता आहिस्ता एक माफिया ने खाली जो है बिजनेस बना के रखा हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। खुदा आपका हामी और नासिर। जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद।
बारामुल्ला की आवाम के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिलफरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तयाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आईबॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।